ऐसा प्रतीत होने लगा कि तम प्रभा महामही ही, तम प्रभा महामही ही, सबसे बड़ी जमीन नीचे की तम प्रभा महामही ही कहीं विशुद्ध तम तम को ऊपर प्रेषित कर रही हो। विशुद्ध तम तम यानी अंधेरे को ऊपर की ओर प्रेषित कर रही हो। धूमिल क्षोभिल क्षेत्र से, धूमिल क्षोभिल क्षेत्र से बाहर आ देखा शिल्पी ने, अब आ दिखा ही नहीं उसे। इतनी भयावह यहाँ की स्थिति बाहरी, फिर भीतर क्या पूछो। अब बाहर की स्थिति ऐसी बन गई तो अंदर की स्थिति क्या होगी, कुंभकार सोचने लगा। पूरा का पूरा अबा धूम से भर उठा। तीव्र गति से धूम घूम रहा है अबा में। प्रलयकालीन चक्रवात सम और कुछ नहीं, मात्र धूम धूम धूम। फलस्वरूप इधर कुंभकार का माथा घूम रहा। कुंभ की बात मत पूछो, कुंभकार का माथा घूमने लगा, मतलब विचार घूमने लगे। कुंभ की बात तो अभी पूछो ही नहीं, क्या है। देखो, प्रयोजन के लिए कार्य तो हो रहा है, लेकिन उस समय बनने वाली स्थिति का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी चिंतन में आता है। और गुरुवर आचार्य श्री भी इस बात को बतला रहे हैं कि कुंभ को पकाने के लिए अबा तो तैयार हो गया। अग्नि लगाई तो लकड़ियां भी जलने लगीं, लेकिन धुआं का गुबार उठता है, उठने लगा। और ये तो धुआं की बात है, अभी तो केवल भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया पर्यावरण के प्रदूषण से बहुत ज़्यादा चिंतित है। शुद्ध वायु नहीं मिल रही, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ये ग्रामीण भाग और महानगरों से दूर ग्राम नगरों की बात छोड़ दो, महानगरों की हालत खराब होती जा रही। दिल्ली में अभी देखो, अभी ऐसी परेशानी आ रही, शुद्ध हवा नहीं। मास्क लगा रहे हैं बच्चे, मास्क लगा लगा के पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बाहर खुले में ऐसे निकलना मुश्किल हो रहा है। मतलब कितना प्रदूषण होगा। ये प्रदूषण प्रकृति से नहीं है, ये प्रदूषण जो हो रहा है ये प्राणियों के सुविधा साधनों से हो रहा है। खूब साधन चाहिए, खूब सुविधाएं चाहिए, खूब सारे गाड़ी वाहन चाहिए, खूब सारा ईंधन जल रहा है, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, और ये सब प्रदूषण हो रहा। एसी जितने ज़्यादा चलते हैं तो एसी के चलने से अंदर बैठने वालों को गर्मी में, सर्दी में गर्मी मिल जाती है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव बाहर, बिल्डिंग के बाहर कितना होता है, ये सामान्य जन जो उस सुविधा से बाहर हैं वो समझते हैं। गर्मी के दिनों में एसी जितनी ठंडक कमरे में देता है, अपने उस यंत्र से जितनी ठंडक बनती है, उससे कितनी गर्मी हीट ही उससे बाहर निकलती है। जहाँ एसी लगे हुए हैं वो सारा प्रदूषण होता है। आज वायु का प्रदूषण बहुत बढ़ गया, जल का प्रदूषण। अभी ऊपर बैठे थे, रूपेंद्र भैया कह रहे थे, दादा आप तो देवरी में बहुत अच्छे हो, नदियाँ पास में है आपकी, आसपास खेत खलियान बगीचा है।
शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन। कैसा लगता है तुम्हारे लिए? बोले हमको तो सबसे अच्छा वहीं पर लगता है। क्यों अच्छा लगता? वो कहने लगे बिलासपुर में भी तो इतनी बड़ी सुविधा है, सब है वहां। अरे बिलासपुर में 2-4 दिन मन नहीं लगता हमारा वहां। मन क्यों नहीं लगता? अब शहरी कल्चर में कौन जाए? वो अपने ड्यूटी पर चले गए, बच्चे अपने काम पर चले गए, वे अपने अंदर काम करने लगी, अपन बैठे बैठे क्या करो? अड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं, पड़ोसी को अड़ोसी से मतलब नहीं, वे अपने में लगे, वे अपने में लगे। उन तनक में उनकी गाड़ी निकल गई, तनक में उनकी गाड़ी निकल गई। अपन बैठे ही देख रहे हैं गाड़ी के अंदर कौन निकल गया पता ही नहीं पड़ता। क्या अपन गाड़ियां ही देख रहे बैठे बैठे, गाड़ी के अंदर कौन निकल गया कौन आ गया कुछ पता नहीं। गांव का मामला ठीक है, जो भी निकलता है जय जिनेंद्र जोहार तो करते जाता है, राम राम करते तो जाएगा। तो जो निकले आए गए बिना बोले बताए आगे नहीं बढ़ते हैं। दिन में 4 से 10-20 लोगों का आना जाना बैठना होता है। सुबह उठ गए, घूमने को निकल गए, खुली हवा मिल गई। थोड़ा सा खेतों की तरफ और घूमने चले जाओ, सब बिल्कुल खुला ही खुला, अच्छा अच्छा है। जरा में नदी पास है, पहले तो नदियां सूख जाती थीं, अब तो डैम बन गए। तो डैम बनने से सिंचाई को भी पानी खूब मिलने लगा, और बीच बीच में पानी छोड़ते जाते हैं तो 12 महीना नदी में अब पानी भी रहने लगा। शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, और मंदिर में पास है सो भगवान की पूजा और जिनवानी। अभिषेक पूजन शांति धारा रोज करो। गांव का आनंद अच्छा है, शुद्ध वायु, शुद्ध सात्विकता। शहर में आओ जाओ, पास में शहर है, चले जाओ आ जाओ वापस आ जाओ। शहरों में शहरों जैसा वातावरण रहता है। जो प्रारंभ से शहरों में ढले हैं वो गांव में जाना पसंद नहीं करते, और जो गांव में ढले हुए हैं वो शहर में जाना पसंद नहीं करते। अब बच्चे जो पढ़ लिख करके आ गए, उनने कहा घर छोटा है, हम तो कॉलोनी में बनाएंगे, बड़ा मकान बनाएंगे। तो नए लड़का बहू कॉलोनी में मकान बना रहे, वो वहां जा रहे। अब दादियों से पूछो, दादाओं से पूछो, ये कहते हम नहीं जाते। कौन लाएगा हमको मंदिर? तुम एक बार ले आओगे, हमको तो 4 बार मंदिर जाना दिन में, और दिन में मंदिर ही में बैठना हमको। तो इनको वहां मन नहीं लगता, उनका यहां मन नहीं लगता। वो कहते वहां आ जाओ, बड़े बड़े मकान बना लिए। ये कहते हम तो छोटे में यहीं अच्छे हैं, मंदिर पास में है, बार बार मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय उपवास कर लिए हैं तो अपने पाठशाला पर तुम्हारा स्थान है ही। उपवास वालों का ही धरना स्थल है वो तो। बैठो, 2-4 रोज बैठे ही रहते हैं। 2-3 जो वहां बैठी दिख गई 12 साढ़े 12 बजे, 11 से 12 के बीच में, 12:30 समझ लो कि इनका उपवास है। हाँ, आहार देने जाना दे आए और जाकर के फिर बैठ गए। तपस्या स्थली है वृत्तियों की, उपवास करने वालों की। तो आज पूरी दुनिया में वायु के प्रदूषण की, पानी के प्रदूषण की समस्या खड़ी हो गई। प्लास्टिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो रहा। उसके साधन बनते हैं, आइटम बनते हैं, सुविधा होती है, सस्ता होता है, सब कुछ है, लेकिन लास्ट में नष्ट नहीं होता। जहां जाएगा ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। पानी में जाएगा, पानी को खराब करेगा, मिट्टी में जाएगा, मिट्टी को खराब करेगा, जानवर के अंदर चला जाएगा, जानवर को खराब करेगा। प्लास्टिक में सुविधा है, सस्ता भी है, लेकिन बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसलिए दुनिया के लोग अब प्लास्टिक से बचने के उपाय खोज रहे। भारत में भी तेजी के साथ प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने का सरकार का मानस बन गया है, लेकिन जब तक जन जागृति करके उसका विकल्प तैयार ना कर लिया जाए, तब तक बैन लगाने से भी कोई काम बनता नहीं है। उपभोक्ता को विकल्प चाहिए। ये चीज नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी चीज क्या?
अब ये चीज़ 2 रुपये में और वो चीज़ 20 रुपये में, तो 2 रुपये वाली पसंद करेगा कि 20 रुपये वाली? नहीं, इसके फायदे ज़्यादा, फायदे तो हम बाद में देखेंगे, अभी 18 रुपया तो ज़्यादा देना पड़ रहे हैं ना। तो आदमी ये आर्थिक दृष्टि से तुलना करता है, नफा नुकसान तो बाद में देखेंगे। तो ऐसा कोई विकल्प निकले कि मार्केट में सस्तापन भी उसको लगे और वह अपने से हानियां ना पहुंचाने वाला कोई हो, तो उसके विकल्प की तलाश हो रही है। यहाँ पर भी शिल्पी कुंभकार ने अवा तैयार कर लिया है, अग्नि लकड़ियों को जलाने के लिए तैयार हो गई है। अग्नि जलना शुरू हुई तो धुआं धुआं धुआं। अब धुआं में क्या स्थिति बनी? कुंभकार का दिमाग घूमने लगा, धुआं धुआं धुआं। अब कुंभकार बाहर है, उसका दिमाग घूम रहा, तो सोच रहा कि जो अंदर घड़े रखे हुए उनका क्या हो रहा होगा। अब देखो, फिर यहां पर कुंभकार का माथा घूम रहा। कुंभ की बात मत पूछो, कुंभ के मुख में, उदर में, आंखों में, कानों में और नाक के छेदों में धूम ही धूम घुट रहा है। कुंभ के मुख में, उदर यानी पेट में, आंखों में, कानों में और नाक के छेदों में धूम ही धूम घुट रहा है। आंखों से अश्रु नहीं, आंखों से आंसू तो आ ही जाते, लेकिन यहां पर आंखों से अश्रु नहीं, असु। अश्रु यानी आंसू, असु, असु यानी प्राण निकलने को है। असु यानी संस्कृत में प्राण को असु कहते हैं। असु यानी प्राण निकलने को है। परंतु बाहर से भीतर घुसने वाला धूम, बाहर से भीतर घुसने वाला धूम प्राणों को बाहर निकलने नहीं देता। धुआं जो अंदर गया वो ऐसा रोक के रखे, अभी दम भी नहीं निकलेगा। नाक की नाड़ी नहीं सी रही कुंभ की। अब नाक की नाड़ी, अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नाक की नाड़ी नहीं सी रही कुंभ की धूम्र की तेज गंध से। इतनी तेज गंध धूम की थी कि कुंभ की नाक की नाड़ी सब काम करना बंद कर दिया। फिर भी पूरी शक्ति लगाकर नाक से, फिर भी पूरी शक्ति लगाकर नाक से पूरक आयाम के माध्यम ले उदर में धूम को पूर कर यानी भरकर कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। अब योग की बात आ गई। अब आचार्य कुंभ से कुंभक प्राणायाम करा रहे। श्वास रोक ली है, श्वास लेकर के उदर में उसको रोक ली है। प्राणायाम में होता ना कुंभक रेचक, अंदर श्वास को लेकर के रोक लेना, फिर उसको निकालना, फिर लेना, फिर है। हैं 10 लक्षण पर्व में संस्कार शिविर में कराया गया था। तो देखो, पूरी शक्ति लगाकर नाक से पूरक आयाम के माध्यम ले खींच लो। उदर में धूम को पूर कर यानी भर करके कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। अब श्वास को रोक लिया। जो ध्यान की सिद्धि में साधकतम है, ये जो प्राणायाम की बात आई है, यहाँ पर बतलाया जा रहा कि ध्यान की सिद्धि में साधकतम है। मन की एकाग्रता के लिए, योग की सिद्धि के लिए प्राणायाम सहयोगी तत्व है। अनिवार्य तत्व नहीं है, लेकिन सहयोगी तत्व अवश्य है। अनिवार्य तो रत्नत्रय है, अनिवार्य तो शुक्ल ध्यान है, अनिवार्य तो शुद्धोपयोग है, जो अंतरंग उपादान में जीव का चेतना की शुद्धता का परिणाम है। वह अनिवार्य कारण है।
उसके बिना संभव नहीं है। लेकिन कुंभक, रेचक, व्यायाम, प्राणायाम किए बगैर भी किसी को योग साधना की सिद्धि हो सकती है, अनिवार्यता नहीं है। फिर भी यदि कोई इसका आलंबन लेता है तो सहयोगी तत्व अवश्य है। ये साधना का सहयोगी अंग है, अनिवार्य अंग नहीं है। और इसलिए आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानार्णव जैसे महान ध्यान योग सिद्धि के ग्रंथ में प्राणायाम की बात कही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी समय सार में समय सार के तत्व की व्याख्या करते हुए प्राणायाम को भी एक स्थान दिया है। धारणा आदि आदि को लेकर के जो 10 स्थान बताए गए हैं उनमें एक प्राणायाम भी है। प्रत्याहार, प्रत्याख्यान, प्राणायाम आदि आदि ये सभी योग के लिए सहयोगी तत्व हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर, उस स्थिति को देख करके कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। जो ध्यान की सिद्धि में साधकतम है, निरोग योग तरु का मूल है। निरोग योग तरु योग के वृक्ष का मूल है, यानी जड़ है। निरोग स्वस्थ होने के लिए स्वस्थ वृक्ष की जड़ है, योग के तरु का की जड़ है, निरोग तरु की जड़ है। अन्न को नहीं अग्नि को पचाने की क्षमता, अन्न को नहीं अग्नि को पचाने की क्षमता अपनी जठराग्नि में है या नहीं। अन्न तो ठीक है, अन्न की बात तो छोड़ो, अग्नि को पचाने की क्षमता अपनी जठराग्नि में है या नहीं, इस बात को ज्ञात करने हेतु कुंभ ने धूम का भक्षण प्रारंभ किया। अन्न को नहीं, अग्नि को पचाने की क्षमता हमारे अंदर है कि नहीं, इस बात को जानने के लिए कुंभ ने धूम्र का भक्षण प्रारंभ किया, यानी अपने अंदर धुइयों को लेना शुरू कर दिया। धूम्र भक्षण के काल में कुंभ की रसना ने अरुचि का अनुभव नहीं किया। अब धुआं यदि तुम्हारी जिह्वा पर लगे तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुंभ ने ऐसा नहीं, कुंभ की रसना ने अरुचि का अनुभव नहीं किया, सो धूम का बमन नहीं हुआ।